गुरुजी, पिछली क्लास में आपने हमको बताया था कि 18 अक्टूबर से गुरु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 27 अक्टूबर से मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसकी वजह से जलीय संकट, आपदाएं, तूफान इस टाइप की घटनाएं घटित होंगी विश्व में। और सुनने में भी आया कि कनाडा, स्पेन, फ्रांस, इटली, भारत में भी मोंथा जैसे तूफान का संकेत हमको मिला। अभी तक आपकी सारी बातें हमको लग रहा है कि सच साबित हुई हैं, और इसकी वजह से हमारी जिज्ञासा और बढ़ी है कि आपने बताया ये 11 जनवरी तक रहेगा ऐसा। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या इससे भी ज्यादा विनाशकारी तूफान, जलीय संकट की स्थिति बनेगी ज्योतिषीय आधार पर, और कौन कौन से ग्रह कारक होंगे इस सब स्थिति के। तो आज आप एक बार फिर से हमको समझाइए, मार्गदर्शन करिए कि कौन से ग्रह विशेषकर कारक होंगे इस आपदा और प्रभावी संकट के लिए। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। मैंने कहा था कि जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा 21 सितंबर से, वहां से स्थितियां बिगड़नी शुरू हो जाएंगी। और मुझे याद है कि शायद 2 या 3 तारीख में, या शायद 5-6 तारीख सितंबर में चंद्र ग्रहण पड़ा था। जी। और ये ठीक बात है कि जब भी इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं तो उनसे एक हफ्ता पहले घटना चक्र शुरू हो जाता है। हम शायद इस बात पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, हमें देना चाहिए। मैंने कहा था कि सूर्य ग्रहण पड़ने के बाद हमारे राजा को कोई दिक्कत आ सकती है, घर के मुखिया को दिक्कत आ सकती है, परिवार में पिता को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, शासन प्रशासन में वो घटनाएं घट सकती हैं जिस पर आज हम विचार नहीं कर सकते। ये सब मैंने कहा था। जी। आप ने सब समझा है। हाँ जी, हाँ जी। और आज सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, हमारे राजा के ऊपर दिक्कतें आई हैं। शासन प्रशासन की बात करें तो जापान के प्रधानमंत्री को बदल दिया गया, नेपाल की सत्ता पलट हो गई, फ्रांस का प्रधानमंत्री बदल दिया गया, और हमारे राजा के ऊपर भी दिक्कत आई है। ये सोशल मीडिया से समझ में आ रहा है। ये पुष्टि होती है कि सूर्य ग्रहण के बाद ये सब घटनाएं घटी, ये घटना चक्र चले हैं। अभी जब क्लास के अंदर हमारे ही कुछ विद्यार्थियों ने एक प्रश्न किया था कि गुरुजी, गुरु कर्क राशि में आने जा रहे हैं, अब तो सब ठीक चलेगा। तो मैंने कहा था कि अभी भी हम थोड़ा अधूरा समझ रहे हैं। गुरु कर्क राशि में आने जा रहे हैं, कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है, वो बात ठीक है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि गुरु अतिचारी है। एक रिदमिक ऑक्सीजन और एक तूफान में बहुत अंतर होता है। यहां गुरु अतिचारी होकर अपना उच्च फल दे पाएंगे, इस पर संशय है। दूसरी बात, हमारे यहां पर कहा गया है कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि ज्योतिष में जलीय राशि मानी जाती है, जो उत्तर को इंडिकेट करती हैं। तब मैंने कहा था कि उत्तर दिशा में जो उत्तर कंट्री हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स आएंगी। दूसरी बात यह है कि मंगल जब वृश्चिक राशि में आए 27 अक्टूबर को, तो एक और जलीय राशि में ग्रह ने एंट्री कर ली, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। गुरु जलीय राशि में आ गए थे 18 तारीख को, फिर शनि
तो ऑलरेडी पहले से जलीय राशि में चल रहे हैं, मीन राशि में है। और इन सबको गुरु ने अपनी दृष्टियां भी दे रखी है, जिस आधार पर मैंने कहा था कि जलीय संकट से विश्व के जो उत्तर कंट्री हैं वो सफर करेंगे, और ऐसा हुआ भी है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा आपसे, ये एक गणित है, एक अध्ययन है, जिसके आधार पर आप लोग कुछ समझते हैं और मैं आपको कुछ समझा पाता हूं। लेकिन ये मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है, ना कभी होगी, कि जब भी दुर्घटनाग्रस्त किसी भी स्थिति का मैं आपको पहले से बता रहा हूं और वो घटता है, तो विश्व के अंदर कहीं पर भी कोई भी दुर्घटना घटेगी तो कष्ट होता है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह के फलित मैं जब भी कभी करूं तो वो कभी ठीक ना हो। सब लोग अपने घर में, परिवार में सुरक्षित रहें, विश्व के किसी भी कोने में हो, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। आज भी आपने जो प्रश्न मुझसे किया है उसका भी उत्तर मुझे कोई बहुत आनंद में या सुख में नजर नहीं आ रहा है। देखिए, 20 नवंबर को अभी 3 ग्रह और जलीय राशि में शामिल होने जा रहे हैं। वृश्चिक राशि में सूर्य आने वाले हैं, बुध आने वाले हैं और चंद्रमा भी होंगे। 6 ग्रह, बृहस्पति ऑलरेडी चल रहे हैं कर्क राशि में, मंगल वृश्चिक राशि में है और शनि मीन राशि में है। ये 6 ग्रह जो हमारी गैलेक्सी के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट हैं, ये जलीय राशि में चल रहे हैं, जो 20 नवंबर को होंगे। मुझे लगता है कि समुद्र के आधार विनाश का एक रूप लेंगे। जो विनाश होना है वो समुद्र के आधार से होगा। भूकंप आएंगे। देखिए, काल पुरुष की कुंडली में जो वृश्चिक राशि है वो अष्टम भाव में आती है, और जब जब वृश्चिक राशि पर पाप प्रभाव इस तरह से पड़े हैं किन्हीं भी कारणों से, तो भूकंपों का एक बहुत बड़ा खेल बना है। अगर हम पिछले अध्ययन करेंगे, मैं ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा उस सब को लेकर, तो मैं कह सकता हूं कि जब जब वृश्चिक राशि पर इस तरह की घटनाएं घटी हैं तो भूकंप आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सागर के अंदर, सागर की गहराई में जो पृथ्वी है, उनकी जो प्लेट खिसकेंगी, वहां जो भूकंप आएंगे, उसके आधार पर समुद्री तूफान अपना रूप लेंगे, सुनामी आ सकती है। यहां एक बात और भी विचार करने की है, क्योंकि सूर्य भी जलीय राशि में एंट्री करने जा रहे हैं, तो इसकी बहुत संभावनाएं हैं कि सागर की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ देश आपस में युद्ध में उतर सकते हैं। देखिए, आज की तारीख में तो समझ नहीं आता कि जो घटना घट रही है वो प्राकृतिक है या कृत्रिम है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर एक व्यक्ति का ज्योतिष ये कह रहा है कि आपका समय आने वाला खराब है और उसको कोई गाड़ी टक्कर मार देती है, तो क्या कहें कि ये कृत्रिम है? घटना तो घटी ना, वो चाहे प्राकृतिक रूप से घटी चाहे वो कृत्रिम रूप से घटी, लेकिन व्यक्ति ने तो चोट ली ना। इसी तरह से इसकी बहुत संभावनाएं हैं कि सागर के बॉर्डर जो देशों के लगे हुए हैं, वहां कुछ ना कुछ उठक पटक हो सकती है, जो युद्ध का कारण बन सकते हैं। इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है।
चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट होना जलीय राशि में ये समझा रहा है कि कहीं कुछ ग्रह युद्ध का भी कारण बन सकती हैं ये घटनाएं, जिसका आगाज पश्चिमी बंगाल से होगा, जो ये समझ में आ रहा है। और ये भी ठीक है कि हमें इस पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, ज्योतिष पहले कुछ लोगों ने कहा है कि बाद में बताते हैं, पहले कोई कुछ नहीं बताता। इसलिए मैं अब ये पहले बताना शुरू कर रहा हूं, इस पर नजर डालें। अगर मैं कह रहा हूं ऐसा तो इस पर नजर डालें, कोई बुरी बात नहीं है। मेरी वीडियो कहां तक जाती है मुझे नहीं पता, कितने लोग देखते हैं मुझे वो भी नहीं पता। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, आपका काम है कि आप आगे कितना दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ये सब के लिए बहुत समय नहीं है कि मैं ये सब पूरा प्रोग्राम चलाऊं। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं तो इस पर नजर तो डालें, जितने भी ज्योतिष विद्वान हैं वो भी नजर डालें। इसमें एक चीज और भी है, और वो ये जो मैं बताने जा रहा हूं। जलीय राशियों में इतने इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स का होना ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस बार सर्दी बहुत भयानक पड़ेगी। सर्दी के कारण कुछ लोगों की जानें जा सकती हैं, इसे हल्के में ना लें। और ये चलेगा कम से कम पूरा फरवरी, 15 मार्च तक भी आप कह सकते हैं कि सर्दी बहुत पीक पर रहेगी, जिसका नुकसान होगा। ध्यान रखें। तो कहने का अर्थ है कि 20 नवंबर से सूर्य, बुध, चंद्रमा मंगल के साथ आने जा रहे हैं। बुध मंगल के प्रभाव लेगा और मंगल जलीय राशि में है, सूर्य भी लेगा। तो ये स्वाभाविक है कि जलीय संकट किसी भी रूप में आए। उत्तर जो कंट्री हैं, भारत के जो उत्तर एरिया हैं, इनको थोड़ा सावधान होने की आवश्यकता है। किसी भी तरह से युद्धों का आगाज होगा, कारण सागर के अंदर चलने वाली जो घटनाएं हैं, जो भी घटती हैं, वो आधार बन सकती हैं। गृह युद्ध की संभावनाएं बनती हैं। थोड़ा विचार करें। आपका कोई और प्रश्न है तो बताएं। जी धन्यवाद। आप कुछ पूछना चाहते हैं? सादर प्रणाम।